पहले अगर हम कहीं बाहर जाते थे तो दतिया में का नाम लेना तो आदमी सोचता था दतिया कौन सी दतिया, तो झांसी का नाम लेना पड़ता था। लेकिन आज हम दतिया पीताम्बरा माई की नगरी कहते हैं, माननीय दादा की नगरी कहती हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की नगरी कहते हैं, तो कोई भी समझ जाता है कि आप दतिया के निवासी हैं। यहाँ के हर वार्ड में सीसी है, हर वार्ड में उत्तम सफाई है, यहाँ के हर वार्ड में रोशनियों से जगमगा रहा है। पहले यहाँ पे गुंडे व्यापारियों को परेशान करते थे, यहाँ पे हन्नी हजरत की गैंगे घुमा करती थी, किसान रात में खाली खेत खलिहानों पर नहीं जा पाता था। आज ये बड़ौनी शांति का टापू बन गया है। 6 बजे आदमी जो काम नहीं रह पाता त्योहार में, जो मतलब सारी रात स्वतंत्र रह रहा हो। हाँ, संपत्ति है चंपतिया फलाने सब उनकी राज में थे, सारे चंपतिया में सब यहाँ से सब समाप्त हो चुके। दादा के अलावा कोई नहीं जीत है। जब बड़ौनी में कम से कम हर बार से अगर 1500 वोट से जीतते था, जहाँ बार कांग्रेस वालों प्रचार करे हुआ नहीं कर रहा हो, एक ही कोई नहीं कर रहा हो। अब कार्यालय देखे हो कछु देखा खाली पड़े। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा पहुंची है बड़ौनी, दतिया विधानसभा को जो क्षेत्र है और बड़ो कस्बा जैसी स्थिति है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो हमने सोची कि इनसे करें बातचीत और इनसे जाने के चुनाव को क्या है माहौल। दादा क्या है चुनाव का माहौल? अब तुम ही बताओ, हम कहाँ जाने बूढ़े चुनाव की मामले। आपने क्यों चुनाव निकाल रहे? आपने क्यों चुनाव? हाँ तो चुनाव निकाल दे, तो ऐसे ही निकाल रहे हमने तो। अब ऐसा चुनाव तो है ही, लेकिन बाकी वैसे नहीं बनाते नहीं। अब हम लोग सब रहे यहाँ हैं तो हाउ तो क्या नहीं है। हाँ विकास तो देखो है आपने बस। तो अब ये बेर पिछले 5-10 साल में क्या स्थिति देख रहे हैं? बढ़िया स्थिति चल रही है। हाँ कैसी विकास की बढ़िया। हाँ यहाँ का नहीं हो रहे। आप बताओ भैया क्या स्थिति है? बड़ौनी में हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे वो ग्राम पंचायत जब थी 2008 से पहले, तो 2008 में बड़ौनी एक एक बूंद पानी को तरसती थी। इस बड़ौनी का एक एक नागरिक पलायन की स्थिति में आ गया था। 2008 में माननीय मंत्री जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, तो माननीय मंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद 2010 में नगर पंचायत बनवा दी बड़ौनी को। और जब नगर पंचायत बनी तो बड़ौनी में सबसे पहले मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना आई, और मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के माध्यम से मणिखेड़ा यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उन्होंने नहर डलवाई रामसागर को रिचार्ज करने के लिए। और जब रामसागर रिचार्ज होने लगा तो रामसागर का आज पानी पूरे बड़ौनी में सप्लाई हो रहा है। जो बड़ौनी एक एक बूंद पानी को तरसती थी, आज पूरी बड़ौनी पानी पानी हो गई है। यहाँ के हर वार्ड में, यहाँ 15 वार्ड हैं, यहाँ के हर वार्ड में सीसी है, हर वार्ड में उत्तम सफाई है, यहाँ के हर वार्ड में रोशनियों से जगमगा रहा है। पहले यहाँ पे गुंडे व्यापारियों को परेशान करते थे, यहाँ पे हन्नी हजरत की गैंगे घुमा करती थी, किसान रात में खाली खेत खलिहानों पर नहीं जा पाता था। आज ये बड़ौनी शांति का टापू बन गया है। पहले यहाँ रेलवे का पुल है, वहाँ पे किसानों को लूट लिया जाता था। ना आज गुंडे दिखाई दे रहे हैं और ना आज गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सही कह रहे भैया, जो तो यानी जो तो भाव है को। हाँ अभी कह तो रहे भैया, हम का कहें भाई। तो हाँ तो कही है। जब से बात सही है तो भाई सब रही के हैं, हम का के हैं सब रही कहू थे भैया। हाँ मतलब 6 बजे आदमी काम नहीं रह पाता त्योहार में, जो मतलब सारी रात स्वतंत्र रह रहा हो। हाँ, संपत्ति है चंपतिया फलाने सब उनकी राज में थे, सारे चंपतिया में सब यहाँ से सब समाप्त हो चुके। तो मतलब कुल मिला के जो है कि हर चीज़ का विकास हो गया, मतलब हर चीज़ का चमत्कार हो गया और सब लोगों को सुविधा भी है। ऐसी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो भैया दादा के अलावा कोई नहीं जीत है। जब बड़ौनी में कम से कम हर बार से अगर 1500 वोट से जीतते था, जहाँ बार कांग्रेस वालों प्रचार करे हुआ नहीं कर रहा हो, एक ही कोई नहीं कर रहा हो। अब कार्यालय देखे हो कछु देखा खाली पड़े। हमारे तो दादा अलावा कोई बच्चा भी ना होने यहाँ, कोई कैंडिडेट है कि नहीं है? दादा अलावा कोई है नहीं है। बताओ भाई साहब क्या है सर्वोच्च जिला चुनाव जीतेंगे विकास पे।
अमन शांति है, राम राज्य है। हर गरीब आदमी, कमजोर आदमी बढ़िया खुलेआम रह रहा है, बढ़िया, कोई भय नहीं है उल्टा बदमाशों का। हाँ, विकास, मेडिकल कॉलेज बनवाया मैंने, हॉस्पिटल बनवाया और नौनेर में वेटनरी कॉलेज बनवाया, बहुत बड़ा, बहुत काम कराया, बहुत सड़कें बनवाई, बहुत स्वतंत्र जी रहा है आदमी। भाई कछु आम आदमी, भैया बताओ का काम करत जो? हम दुकान करते हैं। क्या बताओ इतने क्षेत्र में का है चुनाव को माहौल? चुनाव को माल दादा का अच्छा चल रहा है, का विकास किया है। का काम है? अस्पताल बना और हमारे यहाँ कहने का मतलब ये ड्रम बंधा है और सब। तो दादा एक बात तो सुन लो, हमारी कहने का मतलब दुर्गापुर में सम्मेलन हुआ है और दस्तावेज से हमने गुलाब को कागज दिया, आज तक हमारी लड़की की राशि नहीं मिली है। हाँ, शादी की। क्यों? इलाके में क्योंकि गुलाब चंद में मेरी कार्यालय में 6 की लिस्ट में नाम आया था, गुलाब चंद ने मुझे 21 में बताया दुर्गापुर का। इस प्रकार राशि गड़बड़ हो रही है। भाई साहब का है स्थिति चुनाव में? ठीक है, बढ़िया स्थिति है, शानदार स्थिति है। कांग्रेस बड़ा दावा कर रही कि बड़ी चुनौती। कांग्रेस ने तो दावा बहुत पहले भी करे थे, 15 साल से दावा ही तो करती चली आ रही है और ये चौथा चुनाव है, 20वीं साल लगने जा रही है कि 20 साल 5 साल ये भी हो जाएंगे, तो दावा तो करते ही रहते हैं। ये दावा करना उनका काम है, काम करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज हम भी जाते आते रहते हैं, इधर उधर रिश्तेदारियों में जाना आना होता है, तो जिस घर में जाते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो हुआ है, तो इतनी महिलाएं खुश है। जब कांग्रेस वाले जाते हैं वो क्लियर कहती हैं कि हमें आपको वोट नहीं देना, दादा हम तो उन्हें देंगे जो पैसा दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ों, विकास तो पर्याप्त हुआ है। सत्यता ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और फिर यहाँ के जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो विकास किया है वो सत्यता है कि विकास, आदमी ये कहता क्या किया, तो मैं ये कहता हूँ क्या नहीं किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या नहीं किया। आज यहाँ सुकून है, अमन चैन है। यहीं हम लोग भी, काफ़ी उम्र मेरी भी हो गई है, मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि यहाँ की ये स्थितियाँ थीं कि लोग यहाँ जा नहीं पाते थे, आ नहीं पाते थे, आए दिन लूटें होती थी, लोग पिटते थे, कुटते थे। आज इतना है कि किसी की हिम्मत नहीं है नरोत्तम जी के सामने, कि उनके रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी को गाली दे जाए। व्यापारियों की ये स्थिति थी कि दुकान पे गए, उन्होंने कहा 5 जोड़े जूते निकालो और जो अच्छा है वो ले रख लो, ले लेना पैसे बाद में। दुकानदार महंगे जूते, महंगे कपड़े भी नहीं रखते थे दतिया में। आज की स्थिति ये है कि ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई फ्री में लेने वाला नहीं है। तो ये सब नरोत्तम जी की देन है। हमारे दतिया में चहुमुखी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। सांस्कृतिक, औद्योगिक, सड़कों के जाल बिछाया जा रहा है। पानी के लिए पहले यही बड़ौनी में प्लान कर रहे थे लोग पानी के लिए। पानी की इतनी बड़ी किल्लत होती थी कि हम लोग 4-4 किलोमीटर दूर से खुद पानी भर के लाते थे, साइकिलों पर डब्बों को रख कर लाते थे। ऐसी स्थिति को ख़त्म करके आज नरोत्तम मिश्रा जी ने हर घर में टोंटी से पानी पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट के हम लोग सपने देखते थे कभी वो कि ऐसी शहरों में लाइट लगती है, ऐसी हमारे गाँव में लाइट लगेगी क्या। हमारे गुप्तेश्वर महादेव की नगरी है ये बड़ौनी। एक गुप्तेश्वर महादेव से सबकी आस्था जुड़ी हुई है। उसके लिए माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने 10 करोड़ रुपए का रोड सैंक्शन कराया और सैंक्शन कराने के साथ साथ टेंडर लगवाया और टेंडर लगने के बाद काम आज चालू हो गया। आधे से ज़्यादा काम उसका हो गया है। हमारे नेता ऐसे हैं कि जो भूमि पूजन करते हैं वही उसका लोकार्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि घोषणा हुई और वो डला है, सालों चल रहे हैं काम। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ौनी को तहसील का दर्जा दिलाया, बड़ौनी को नगर पालिका बनाया, बड़ौनी को एसडीओपी कार्यालय बनवाया। बड़ौनी की हर वार्ड में आप सीसी रोड देखेंगे। बड़ौनी से हर वार्ड से 15 के 15 पार्षद जीत के आए हैं, क्योंकि उन्हीं की देन है। उन्हीं के विकास को देखते हुए जनता ने हमको चुना है। और आप देख रहे हैं 2008 से नरोत्तम मिश्रा जी बड़ौनी से बराबर जीतते चले आ रहे हैं। इस बार भी वो विकास की दम पर ही जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास और शांति का माहौल, वातावरण बनाकर दतिया को एक उच्च शिखर पर ले जाने का काम किया है। दतिया जो कभी क्षेत्रों में दतिया का नाम लिया नहीं जाता था, आज दतिया की ही चर्चा होती है पूरे मध्य प्रदेश में। आज जो हॉट सीट है दतिया, तो वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की देन है। सब ठीक है साहब, सब काम हो रहे सब पूरे काम हो रहे, कोई दिक्कत नहीं।
अमन चैन है? हाँ अमन चैन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ भैया, आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप क्षेत्र? पहले 2008 के पहले ये स्थिति थी कि हेडपम्पों पे लाइन लगती थी। रात के 2 बजे रात के न को आदमी उठता था पानी भरने के लिए, घंटों लाइन लगती थी। तो आदमी के न को घर का काम नहीं देख पाता था, केवल बस पानी पानी। एक आदमी तो उसका पानी भरने में चला जाता था, तो आप मंजूरी करने क्या जाए ना हो, ये स्थिति थी। आज ये है कि जब नल खोलो जब पानी आ जाता था उसमें, अब ये स्थिति है। जब नल खोलो तब पानी आ जाए। बताओ भाई साहब। हमारे गृह मंत्री जी विकास के पुरुष तो हैं ही, साथ साथ इलाज से संबंधित भी उन्होंने काम किया। मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया, भोपाल ले गए, खुद एडमिट कराने खुद गए। उसके बाद फिर ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद गए। उसके बाद जब पैसों की कमी पड़ी, मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया, दादा पैसे कम बचे अब, तो दादा ने जो है व्यवस्था की, मेरा ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो गया। फिर यहाँ पे भी आए घर पे, अभी हमारे पापा ख़त्म हो गए थे तो उसमें भी आए थे। तो यहाँ चारों तरफ से भी सारी चीज़ देखते हैं। आज हमारी बड़ौनी में आप किसी से जाकर 2008 का नाम ले लेंगे। 2008 के पहले आपका जीवन यापन क्या था? तो इंसान पहले अपने जीवन यापन के बारे में सोचने के पहले एक रोज लेता था कि सुबह उठना है तो पानी भरने जाना है, लाइट, बिजली, गड्ढा गुंडा, ये सारी चीज़ें उसको याद आ जाती हैं आज भी। 2008 के बाद 2018 का वो भी जो चुनाव के बाद उसको याद आ जाता है कि 18 महीने की जो सरकार है उनने किस तरह यापन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय दादा ने और उनके पूरे परिवार ने एक दतिया को जो नाम दिया है। पहले अगर हम कहीं बाहर जाते थे तो दतिया में का नाम लेना तो आदमी सोचता था दतिया कौन सी दतिया, तो झांसी का नाम लेना पड़ता था। लेकिन आज हम दतिया पीताम्बरा माई की नगरी कहते हैं, माननीय दादा की नगरी कहती हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की नगरी कहते हैं। तो कोई भी समझ जाता है कि आप दतिया के निवासी हैं। आप बड़ौनी में जो विकास हुआ है, यहाँ लोग व्यापार के लिए दर दर भटकते थे, यहाँ से पलायन करने लगे थे, डबरा में रहने लगे थे। मैं भी दतिया में रहने लगा था क्योंकि वहाँ से आगे तो लोग वापस बड़ौनी में आ रहे हैं। बाहर से लोग जो व्यापार करने बाहर से बड़ौनी आ रहे हैं। जो जन समस्याएं थीं, आज महिलाओं को सख्त करने का काम माननीय दादा ने किया, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। बड़ौनी में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का काम बड़ौनी नगर पंचायत में हुआ है। अगर 3,000 करोड़ रुपए को आप यहाँ से लेके गड्डी लेके और अगर दतिया तक बिछाएंगे तो 3,000 करोड़ खत्म नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस विकास के कारण इस विकास पुरुष को हम सब लोग जिताएंगे और भारी मौत से जगाएं। 50,000 वोट के पार। और एक और बात, दतिया जिला में दतिया में सीएम राय स्कूल नहीं है, बड़ौनी के अंदर सीएम राय स्कूल है। जिस सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी बड़ौनी की है। मीडिया के माध्यम से कहना एक मिनट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं आप लोगों के, दतिया के लिए क्या चाहिए, किस प्रकार की सुख शांति चाहिए आपके लिए। 2008 से जब से नरोत्तम मिश्रा दतिया में आए हुए हैं, 2008 से अभी स्थिति इस प्रकार की मस्ती थी कि मतलब बेटा बाप के साथ, बेटा और बाप बेटा के साथ जाने में एक साथ में डरते थे। सत्यता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल दोनों एक साथ जाने में डरते थे। ऐसा ना हो कि बाप के सामने बेटे की बेइज्जती हो जाए और बेटे के सामने बाप की बेइज्जती होने आए, तो इसलिए दूरियां रखते थे। 2008 से ये सारी चीज़ें खत्म हुई। यहाँ का नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जब भी यहाँ पे आते, कोई सी भी सवाल लेते बड़ौनी के अंदर, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को बस एक ही प्रकार की भाषा सिखाया करते हैं कि किसी काम को करो तो डूब कर करो, मन से करो, दिल से करो। इस प्रकार की सभ्यता सिखाया करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। और उनके नेता, कांग्रेस के जब भी नेता यहाँ की सभा लेते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं कि टीआई को मुर्गा से मुर्गी बनाने का काम करते हैं। और मतलब हमेशा 2-4 बिल्डोजर भी साथ में लेके आते हैं। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार देखने के लिए जनता इसलिए खड़ी होती है। विकास नरोत्तम मिश्रा जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने विकास किया है, वो विकास ही चाहते हैं। जो विकास हुआ है वो शायद एक किसी नेता ने अभी तक अपनी विधानसभा में किसी का किया हो। आपने देखा है कि बड़ौनी का स्वच्छता में नंबर 1 पे आई है, तो मिश्रा जी जैसा नेता तो शायद है। बड़ौनी की जो महिलाएं हैं, बड़ौनी की जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, वो आज के समय में अपनी स्कूटी से अकेली यहाँ से लेके दतिया जाती थी। जबकि
आज से 2008 से पहले यहाँ आदमी अकेले दतिया तक नहीं जाते थे, वो भी 2 लोग 2 गाड़ियाँ आगे जाती थी, 3 4 लोग 5 लोग 6 लोग जाते थे, बस से जाते थे। वो अपनी पर्सनल बाइक से इसलिए नहीं जाते थे ऐसा ना हो कि हम पुल के नीचे जाके वो पिट जाएं। और ऐसा उनके साथ हुआ है कई लोगों के साथ। व्यापारी अपना व्यापार 8 बजे के पहले बंद कर देता दुकान। आज आप रात को 11 बजे आप यहाँ पे आएंगे तो अमन और चैन और शांति यहाँ पे मची। आज जो 15 सालों में विकास हुआ है, जो कह रहे थे हमारे आवास को ना मांगो, मगर आवास अभी तक नहीं मिली हमें। नगर पालिका जाते हुए तो बस पैसे ही मांग रहे, 20-20 हजार कहाँ से दें बताओ, गरीब है कहाँ से दें, तो आई नहीं है अभी तक। 2 महीना से ज्यादा हो गए, सुनवाई जी नहीं, 2 बेर हुआ है नगर पालिका बस। अब वो तो फिरेंगे तो फिर पेट को क्या करेंगे ये बताओ। 3000 खाला कागज बने बने में मेंबर ने हाँ वो तो ठाकुर ने 3000 खाला, हमारे 3 हमारे मुड़ा के करे 6000 रुपया दे के आए हम, और हमारी ना आवास ना आवास हाँ जी नहीं आई वो आई और कैंसिल कर दी। आदमी जो कतई के बागे ताई काय की कमी, बागे पक्के मकान बना दे बने एक दूसरे की कैंसिल कर देते कि तुम काऊ के न जाओ। हम लोग 2-4 जने को मिले मोहल्ला में तो है ना, किसी को नहीं मिली। सबको सिलेंडर, हमें तो सिलेंडर ही नहीं है सरकारी, पता नहीं फार्म 2 बार भरता मगर आओ ही नहीं है। तो अब कैसे माने कि हमें सरकारी कछु योजना मिल रही जब आई नहीं रहो कछु भी। वही तो फार्म भर दो गरीब जो तो वो भी नहीं आए कछु की पैसा बजे यार है कि 1000 आ रहा सो कछु समझ लो बस 1000 में कितना का हो जाएगा बस जो ये और कछु नहीं। बंगे बेटियाँ दुकान 600 रुपया में खुश और बंगे बेटियाँ 1000 में खुश है। आवास आ जाओ तो ना सो तो ऐसे कैंसिल कर दिए थे हैं, और ऐसे और मेंबर हैं सब पैसा भी खा रहे जब ये कागज बना रहे। हम तो नगर पालिका में सब में जांच कराया है और कागज पे वो कड़वाया है में आधार कार्ड पे कि जहाँ मैं यहाँ रही आवास कहीं आई थी वो तो मैं कैंसिल हो गई, सो हम भाग नगर पालिका से। घर देखने के लिए तो कच्चो है, मतलब चद्दर चढ़ा रही थी चिचारा हो तो जो लिख लेगा कि पक्को है। हम लोगों ने कही भी है कि जो तो चढ़ा कहो कि 3 से रहेगी, मतलब पानी चिचारा हो, आटो माटो से कहीं नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, धनिया कहाँ है, ऐसे पूछ गए थे। वो कैंसिल करा दी हमारी आवास। वो 4 बेर भरो फार्म, 4 बेर फार्म भरो जाको तो कच्चो घर है खपरा चढ़ेगा देखिए तो अभी बाको भी सब में नहीं आ। 4 बेर भरो और 1 बेर भी नहीं आ, और रजिस्ट्री लगी और हमारे मकान की कहीं रजिस्ट्री लगा तो अब आ, तो रजिस्ट्री भी लगी तो अभी नहीं आओ। तो एक मोहल्ला को काऊ को भी नहीं आओ, एक जन के आए तो का भाई। कांग्रेस बहुत बड़ी भ्रम में है। ये लोग दिन में सपने देखते हैं और सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए दिन के सपने। माननीय मंत्री जी का जो कार्य है वो देखने लायक है। बड़ौनी दतिया में सुई से लेके एरोप्लेन तक हो गया है कार्य। आप चले जाइए कहीं भी एरोप्लेन से, अब एयरपोर्ट बनना है दतिया में। ये गुंडे हैं जो सबके सब, इन लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है। आरोप तो लगा तो उल्टे के तानाशाही हो रही और पुलिसिया तंत्र तानाशाही ये कांग्रेस के लोग करते हैं केवल। आज गुंडागर्दी खत्म हुई है, तानाशाही लोगों को खत्म किया है। आज व्यापारी आदमी है एकदम सुकून में है। किसान अपना धान वगैरह बेच के जब आते हैं तो आज रात के 2 बजे भी अपने सीना चौड़ा करके आते हैं, सीना चौड़ा करके अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2008 के बाद, उसके पहले जब भी नेता दतिया बड़ौनी में आते थे तो साल में 2 साल में एक बार दर्शन देने आते थे। आज माननीय नरोत्तम मिश्रा जी एवं उनका पूरा परिवार एक वार्ड में, एक गांव में, एक व्यक्ति की सामूहिक सामाजिकता से पूरे गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करके। मैंने देखा है कांग्रेस के टाइम में माननीय महेंद्र बौद्ध जी गृह मंत्री रहे, दोनों तरफ की सीधे चढ़ा के निकलते थे, किले में जाते थे, किले से आके रेस्ट हाउस में पहुँच गए, उसको देख ही नहीं पाते थे कोई। हमारे गृह मंत्री जी जो है सिक्योरिटी हटा देते हैं, सिक्योरिटी हटा देते हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारा घर है, हमारा परिवार है, एक कार्यकर्ता को जानते हैं, नाम से जानते हैं, और नाम से नहीं जानते तो शक्ल से जरूर जानते हैं कि ये कहाँ का है, ये फलाने गाँव का है। लेकिन आज तक उन्होंने सिक्योरिटी का यूज नहीं किया है हमारे विधानसभा में। जो विकास माननीय मंत्री जी ने किया है वो कोई भी नेता नहीं करवा सकता।
आज दतिया जिले में ना तो गुंडे हैं ना गड्ढे हैं, और इतना विकास हुआ है कि अन्य पार्टी कोई बिल्डिंगें पुतवा भी नहीं पाऊंगी। इतनी बिल्डिंगें बनवा दी कि पुताई नहीं करवा पाए। गुंडागिरी खत्म है, राम राज्य बढ़िया है। आज दतिया में एक चुनावी नेता आ रहे हैं। विकास हो गया है। कांग्रेस 3 सिद्धांतों पे हमेशा राजनीति करती रही है। एक झूठ पे, एक फूट पर, एक लूट पर। झूठ फूट लूट पे कैसे करती रही कि वो जनता के बीच में ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि मानो कि जैसे यानी कि जनता भ्रमित हो जाए, कहने लगेंगे कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान खतरे में। ऐसी हमारी बड़ौनी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। यहाँ के 15 वार्डों में 15 पार्षद चुनाव जीत के आए और उन्होंने अफवाह फैला दी कि यहाँ पर बड़ौनी में लोकतंत्र की हत्या हो गई। कांग्रेस ने केवल 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया। कांग्रेस के जिले भर के नेता अपने में 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए नहीं आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिले के संगठन का कार्यकर्ता और माननीय मंत्री जी खुद एक हमारे नगर पंचायत के चुनाव में इंटरेस्टेड रहे और उन्होंने सहयोग किया अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और भारतीय जनता पार्टी ने 15 वार्डों में 15 पार्षद चुनाव जीते। सपोर्टर है कांग्रेस की, कांग्रेस के ऐसे ही पसंद है कांग्रेस ही। आपका कांग्रेस ही बंद, कांग्रेस में ही वोट देना है। अच्छा है, विकास में सब में बढ़िया है। कैसे बढ़िया वो तो रहा है ठीक, मगर कांग्रेस भी अच्छा करती है भाजपा से। तो कुल मिला के जो है जी, एक जो शांति और वातावरण जो आज आपको लग रहा है चुनावी माहौल है। पहले जब आप 2008 से पहले थे आते तो भाई साहब आपको इतने जो इंटरव्यू ले वो मुश्किल पड़ जाता। कैसे कि यहाँ पे इतना भय है तो कि आदमी बोल ही नहीं पाता। अगर आदमी बोल जा रहा हो तो बाकी सामने घरे बाकी फतवा जारी होगा, बाकी घरे शाम के पहुंच जाते 4 आदमी। अब इतने ऐसा कुछ नहीं है, आप भय मुक्त वातावरण है। बाकी चुनावी नेता हैं जो केवल चुनाव पर आते हैं। ठीक है, 2008 के बाद आज ठीक है। तो कुल मिला के जो है बड़ौनी में हम हैं और इतने जो तमाम सारे लोग हैं, कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी, कुछ जनता भी हैं, सब अलग अलग किस्म की राय दे रहे हैं। और अब लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है। तो 17 तारीख को मतदान हुई है, उनमें पतो पड़े कि आखिर जनता के मन में क्या है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.